मुजम्मिल भाई अभी तक ये नोट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सॉरी, कि कब ये जहाज टेक ऑफ करेगा और कब ये सोएंगे। गाइस ये खाना दिया है जो मुजम्मिल को समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे तो आ रहा है, और इस व्यू के साथ ज़्यादा आ रहा है समझ। ई सिम भी दे रहे हैं, फिजिकल भी दे रहे हैं, तो ई सिम मुजम्मिल ने लिए, मुजम्मिल ये करवा रहा है पूरा। ये रे भाई श्रीलंका के LKR करेंसी 3000। 6 फ्लोर 6009 है हमारा रूम नंबर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। फाइनली इमिग्रेशन हो गई थी, इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि मेरे साथ इस दफ़ा है मुदम्मिल, टूर पे अलीशा नहीं है, और आधे घंटा लगा हमें सारा प्रोसीजर में। आधा घंटा हमें सारा प्रोसीजर पर लगा, और हमारे पास सब चीज़ें पेड थी, चाहे हम कोलंबो जाए, चाहे मलेशिया जाए, चाहे थाईलैंड जाए, हर जगह की बुकिंग हमारे पास पेड थी। मैंने पेड ही की हुई थी। 10-15 मिनट हम लोग के लाउंज में, और ये वाला जो नया लाउंज खुला उस पर मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बोल रहे हैं प्लेटिनम कार्ड अभी बंद है, तो अपना आप वर्ल्ड कार्ड लेकर आए। तो इतना तो टाइम है नहीं मेरे पास कि विद इन अ सेकेंड मैं बनवा लूँ। अभी मेरी एयरलंका की फ़्लाइट है, श्रीलंकन एयरलाइन की। अभी मैं जा रहा हूँ कोलंबो, देन फ्रॉम कोलंबो आई गो टू बैंकॉक, और फिर तो आपके पास लाइव से आते रहेंगे ब्लॉग्स। लास्ट ट्रिप मेरा बहुत अच्छा रहा, इस वाले ट्रिप पे देखते हैं, क्योंकि नया दोस्त है तो भाइयों जैसा ही ये भी। इसके साथ पहला सफ़र है मेरा ना, और शायद बैंकॉक और कोलंबो, ये मतलब ये पारिस के बाद हम इंशाल्लाह इजिप्ट का भी प्लान कर रहे हैं। इजिप्ट, मोरक्को और अपना लिबनान और जॉर्डन वगैरह। तो लाइन से ब्लॉग्स आते रहेंगे। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 6:55 की मेरी फ़्लाइट है, दुआ करें। खैर खैर खैर, ब्लॉग तो आपको तभी मिलेगा जब मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग दुआ किया करें कि मैं हर ट्रिप खैर खैर के साथ निकाल लिया करूँ। अब हम फाइनली जा रहे हैं अपने जहाज़ की तरफ। ये मुदम्मिल भाई, आर यू एक्साइटेड? बिल्कुल भाई, बहुत। मुदम्मिल भाई एक्साइटेड है। देन आई एम गोइंग टू कोलंबो, देन आई गो टू बैंकॉक। लेकिन फ़िलहाल ये मैं कोलंबो पर एंड करूँगा, क्योंकि हम श्रीलंका भी घूमने जाएंगे। ऑन टाइम तो है, बट लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी है। राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 6 AM, बट अभी तक दिख रहा है क्योंकि सर्दियों की रात है। पूरा एक ग्रुप जा रहा है। ये बिजनेस क्लास का केबिन है। लास्ट टाइम से अपग्रेडेड नहीं है भाई, लास्ट टाइम का बिजनेस क्लास ज़्यादा अपग्रेडेड था। आई थिंक बैंकॉक वाला फ्लाइट में कराची टू कोलंबो है, इट्स ओनली 30 मिनट्स, 3 घंटे 30 मिनट की है। दैट्स फाइन। फाइनली हम अपने इकोनॉमिक क्लास के केबिन में आ गए हैं, और ये हमारे मुदम्मिल भाई हैं। और श्रीलंकन एयरलाइन अभी अपडेटेड हो गई है गाइस, बट मेरा सेकंड टाइम है श्रीलंकन एयरलाइन में। फाइनली हम लोग आ गए हैं प्लेन के अंदर, और प्रोसीजर बहुत स्मूथ था। थोड़ा सा बस इमिग्रेशन में जो कि हमेशा होता है, लेकिन मैं आप लोग को एक बार बताऊं, अभी मैं जब इमिग्रेशन कंप्लीट करी, हम लाउंज वगैरह से फारिग हुए ना, तो मैं ये जो कैंटीन CIP लाउंज से आगे वाला जो चेक पॉइंट के बाद जो वॉशरूम आता है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, हद से ज़्यादा गंदा था वो, हद से ज़्यादा। आई डोंट नो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिहाज से वो हम क्या ही बोले, बहुत ही बेकार। मतलब एक स्टैंडर्ड था जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, राइट नाउ इन्होंने पूरा, आई डोंट नो क्या वजह थी, इतना गंदा था क्या नहीं थी, पर हद से ज़्यादा गंदा था। कोई मेंटेनेंस नहीं थी। पहले वाला सही था, लेकिन उसके बाद जब हमने दोबारा से जहाज़ की तरफ आए, प्लेन की तरफ आ रहे थे, उससे पहले जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था। और फर्स्ट टाइम मैंने वो देखा था, टू बी ऑनेस्ट मेरी इतनी ट्रैवलिंग हो गई है, लेकिन फर्स्ट टाइम उस वॉशरूम की तरफ में गया था, वरना हमेशा मैं CIP की तरफ से ही जाता हूँ। अगर वॉशरूम वगैरह भी जाना था तो CIP वाला यूज़ करता हूँ, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, और फर्स्ट इम्प्रेशन था, और वही वर्ड्स रहा है। बस टेक ऑफ होता है, फिर मैं फूड रिव्यू भी देता हूँ, क्या खाना देते हैं। बाकी श्रीलंकन एयरलाइन से मैंने सफ़र किया, तो पहले वाला तो अच्छा स्मूथ था, और इंशाल्लाह खैर खैर इसके साथ हम पहुँच जाए, ताकि ये ब्लॉग आपको मिलते रहें, और पिछले ब्लॉग भी मैं एडिट करके डालते रहूँगा। बात यह है कि आपके भाई को मिल गई है विंडो सीट। उससे मज़े की बात यह है कि जहाज़ इतना भरा हुआ नहीं है तो सुकून से हम सोते सोते भी जा सकते हैं। मुदम्मिल भाई को तो नींद आ भी रही है। मुदम्मिल भाई, आपको नींद आ रही है?
मुजम्मिल भाई अभी तक ये नोट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं सॉरी, कि कब ये जहाज टेक ऑफ करेगा और कब ये सोएंगे। अभी तक टेक ऑफ किया नहीं है, वरना अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुई है। गाइस आफ्टर 1 आवर ऑफ फ्लाइट खाना देने लगे ये लोग, और सिर्फ 4 लोगों का स्टाफ है क्योंकि जहाज ही छूटा है, कोलंबो जा रहा है, और हम जब बैंकॉक जाएंगे तो शायद वो जहाज बड़ा होगा। फिलहाल अभी खाने में मैं आपको बताता हूँ क्या दिन नहीं है क्या नहीं। और श्रीलंकन एयरलाइन वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन साउथ एशिया, हालांकि 4 कंट्री है, पर अभी तक की सफर बहुत अच्छा स्मूथ जा रहा है। अब देखते हैं मैं मील में क्या ये लोग देते हैं और मुझे कैसा लगता है खाना। लास्ट टाइम तो मुझे अच्छा लगा था, आई होप इस दफा भी अच्छा। अभी सिर्फ एप्पल जूस उन्होंने प्रोवाइड किया है गाइस, और ये मेरे ऊपर गिर भी किया है। अभी बेवरेजेस ही दे रहे, खाना नहीं दिया है गाइस। ये खाना दिया है जो मुजम्मिल को समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे तो आ रहा है, और इस व्यू के साथ ज़्यादा आ रहा है समझ। गाइस अभी मैंने खाना लिया है, इतना कोई बोलना नहीं चाहिए, इतना भी हुआ है, याद खाना है। ये आप लोग देखिए, बहुत ही मुझे थर्ड क्लास लगा, मैं आपको दिखाता हूँ खाने की शक्ल। अब इसमें खाऊं क्या, ये समझ नहीं आ रहा है। मुजम्मिल के में भी यही है, सॉसेजेस है मुजम्मिल के में। मुजम्मिल सॉसेजेस खा, बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने ये रोस्टी आई थी, उसने बोला भाई कॉफ़ी, तो ये कॉफ़ी उसने दी है भाई। अभी ये मैं क्या पीऊँ? मुजम्मिल आप पियेंगे, आप पियेंगे कॉफ़ी? ठीक हो, लैंड हो चुका है गाइस हमारा। 3 घंटे 35 मिनट के बाद हम खैर खैर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मैं जाऊंगा अपने होटल, चेक इन करूंगा, उसके बाद हो सकता है गल्फ गिर जाऊँ, और हो सकता है डायरेक्ट गल्फ गिर जाऊँ। पहले तो मैं जाके आपको इमिग्रेशन का सिस्टम बताऊंगा, सिम कार्ड का बताऊंगा, एंड देन मैं आपको बताऊंगा श्रीलंका में कौन कौन सी जगह घूमने वाली है। ये हमारा प्लेन है, इसकी सीट्स बड़ी वो थी, और भाई खाना तो बहुत बुरा था, वो पूरा रिव्यू मैं आप लोगों को देता हूँ। पर पहले तो ये बता दूं कि फ्लाइट तो टर्बुलेंस इतना नहीं था, फ्लाइट में इतना टर्बुलेंस था नहीं। ये देखिए हमारे लिए बस वेट कर रही है कि हम जाएंगे तो बस आएगी। ये इसका बिजनेस क्लास का केबिन में आप लोग एयरपोर्ट का पूरा निज़ाम चेंज कर दिया है भाई। लास्ट टाइम में आया था इमिग्रेशन काउंटर अलग थे, अभी अलग है। ऊपर से इतना टाइम दिया है इन्होंने, इतना टाइम लगाया है। एक इतनी सी बात, मतलब हमारे साथ एक ग्रुप था तो वो समझ रहे थे कि हम ग्रुप में, हम तो ग्रुप में नहीं है भाई। मैंने बताया भाई मैं प्राइवेटली टूर कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे दोस्त थे, और हम लोग टूरिज्म के लिए आए, तो वो समझ रहे थे कि हम काम धंधे के लिए आए। आर यू कमिंग फॉर वर्क, आर यू हेयर फॉर वर्क? मैं नहीं। फिर उसने बोला कि हम जाहिर सी बात फारिश जा रहे, तो उन्होंने कि आप काम के लिए जा रहे हैं? मैंने भाई मैं घूमने फिरने वाला हूँ और ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, तो उसने मुझे एंट्री दी है। अभी मैं सिम कार्ड देखूँगा, फिर मैं देखूँगा टैक्सी, उसके बाद बोल भाई कहाँ जाना है, होटल जाना है या गाल फिर जाना है? नाश्ता करना है भाई मुझे को। बना रहा है ना वीडियो पर। करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड, कसिनो, मरीना, सब लाइन से है भाई। वो रहे एटीएम्स, तो जिस करेंसी एक्सचेंज पे रश नहीं है पहले तो हम आ जाएंगे। करेंसी एक्सचेंज करवा लिए गाइस, मैंने $100 दिए हैं इनको, और इन्होंने ये करेंसी दी है मुझे यहाँ की श्रीलंका की LKR 30,500। अगर मैं शहर से करवाता तो 31,000 रुपये मुझे मिलते, और ATM से लेता तो FAD चार्जेस कटते। तो मैंने सोचा भाई चेंज ही करवा लो। 500 रुपये में क्या हो जा रहा है। अब सिम कार्ड लेनी है, सिम कार्ड के प्राइस भी आपको बताता हूँ कितने होते हैं कितने नहीं कितने नहीं है, और फिर ट्रांसफ़र का भी मैं बताता हूँ। अरे टैक्सी, हाँ वही बात,
तो टैक्सी का भी मैं आपको बताता हूँ। बैंक ऑफ सेइलोन है, वेलकम टू श्रीलंका, खूबसूरत लिखा हुआ है भाई। सिम कार्ड आज जैसे ही मुझे दिखे, हाँ सामने सिम कार्ड वाले भी मिल गए, टैक्सी वाले भी मिल गए, पर होटल तो हमारा पेड है। सिम कार्ड मेरे हिसाब से देखा जाए तो $10 का तो ये देंगे ही देंगे। पहले ये ताज होटल वगैरह के भी हम रेट पूछ सके, ऐसा ना हो कि क्यों वापसी भी हमें आने ना, तो देख लेते हैं। अभी का तो पेड है, वापसी का मैं देख लेता हूँ। ताज होटल है नहीं, काउंटर है ताज, कोई भी नहीं भाई। ताज होटल वगैरह तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि काउंटर पे उन्होंने अभी लंच ब्रेक किया हुआ है। सिम कार्ड भी ले लिया है गाइस, मुदम्मिल अभी सिम लगवा रहा है। 3,000 रुपये का दिया है, 1 महीने की वैलिडिटी है सिम कार्ड की। 3,000 रुपये का इस इधर से लिया है मुदम्मिल भाई, अभी करवा रहे सिम वगैरह लगवा रहे। 1 महीने का लिया है। ई सिम भी दे रहे हैं, फिजिकल भी दे रहे हैं, तो ई सिम मुदम्मिल ने लिए, मुदम्मिल ये करवा रहा है पूरा। वैसे तो हमारे पास एयरटेल का भी ऑप्शन था, बाकी और भी ऑप्शन था, लेकिन मुदम्मिल को इतनी ख्वारी करनी नहीं थी, तो मुदम्मिल वाला अभी ले पैसे वैसे नहीं देंगे। मुदम्मिल का बहुत पैसा है माशाल्लाह। ये रे भाई श्रीलंका के LKR करेंसी 3,000। कैब वाला आया है हमारी, बट स्टिल हमें रास्ते समझ नहीं आ रहा, उसको इंग्लिश नहीं आ रही और हमें लंकन नहीं आ रही। अल्लाह करे हमें टाइम टू टाइम मिल जाए। और भाई श्रीलंका में बहुत फॉरेनर्स आते हैं, गोरे फॉरेनर्स आते हैं, मतलब हम भी फॉरेनर्स ही हैं, लेकिन गोरे फॉरेनर्स बहुत है श्रीलंका में। एग्जिट तो हम हो गए, राइट है लेफ्ट है में, आई थिंक यहाँ है। ये टैक्सी की इंफॉर्मेशन है भाई, टैक्सी तो बहुत महंगी लेगी। पंद्रह मिनट से हम ढूंढ रहे हैं कैब ड्राइवर को, और अभी तक आया नहीं है गाइस। वो उसको इंग्लिश ही नहीं आती और हमें लंकन नहीं आती। ये लैंग्वेज बैरियर बाकू थाईलैंड यहाँ पे बहुत होता है। जब भी आपका भाई बना ही लंदन के लिए है, US के लिए है मुदम्मिल भाई, बिल्कुल ऐसा ही है तो। लेकिन मुदम्मिल भाई ने चैलेंज किया है कि वो इसको ढूंढ के रहेंगे, अल्लाह करे। कॉल करे मुदम्मिल भाई। रोड तो श्रीलंका के भी बहुत साफ सुथरे हैं भाई। आई थिंक ये हमारा कैब ड्राइवर है, हाँ ये यो 2246। और भाई मुदम्मिल भाई जीत गए, भाई मुदम्मिल भाई आप जीत गए। नहीं वो पहले वाले बंदे ने बोला था बुद्ध जहाँ बना हुआ है उसके पास खड़ा है। हाँ अभी आपका भाई टुक टुक में है, यहाँ टुक टुक बोलते हैं इसको। और मैं जो जिस जगह पर हूँ वो अभी कोलंबो एयरपोर्ट है, और मेरा होटल इस एयरपोर्ट से तकरीबन ये कह लें 45 मिनट की दूरी पे है तकरीबन। रोड्स कितने साफ सुथरे हैं कि बस हम श्रीलंका से भी पीछे हैं, ये जान के ये सोच के दुख होता है। मतलब हम नहीं है, हमारा शहर है कराची, वरना इस्लामाबाद आप लाहौर चले जाए वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा शहर कब अच्छा होगा आई डोंट नो। और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताए भाई कब अच्छा होगा। पहुंच गए भाई हम होटल। ये जैकेट पकड़, वेट ब्रदर आई एम गिविंग यू। ये रहा हमारा होटल, पहले इनको पैसे दे दूं फिर मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ। ये रहा फॉइल सिटी होटल एंड वी आर इन फॉइल ग्रैंड बाय रत्ना। लास्ट टाइम मैं इधर ही रुका था, लास्ट टाइम आई विजिटेड दैट होटल। अलीगढ़ में जो आए थे ना, इसी होटल में आए थे। हेलो, आई हैव अ बुकिंग। चेक इन करवा रहा हूँ और 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हमें यहाँ पहुँचने में लगे। या तो वो ज़्यादा लंबा लाया है, या हम लोग मेरे हिसाब से ऑटो किया था इसलिए लंबा आए। ये वजह है हमारी देर तक आने की।
लेकिन है मेरा सेम होटल जो लास्ट टाइम मैंने किया था। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलीशा के साथ लास्ट विजिट किया था मैं श्रीलंका का, अब दोबारा श्रीलंका का मैंने विजिट किया, तो मैंने ये होटल ही कर लूँ क्योंकि अच्छा होटल है और इन सिटी सेंटर है, तो इस वजह से अभी देखते कौन सा रूम देते हैं, कौन सा हमें बेड देते, सिंगल देते, डबल देते हैं, और पूरी में फैसिलिटीज में क्या क्या है वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। 6 फ्लोर 6009 है हमारा रूम नंबर। ठीक है, नेम प्लेट पड़ता है और आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है हमारा 60 है। वी हैव या ओके। अभी आना तो अभी अभी मैंने चेक इन किया है गाइस और मुझे लग गई है भूख। अभी मैं यहाँ पे लास्ट टाइम जो मैंने विजिट किया था तो मैंने यही होटल विजिट किया था और इसी रेस्टोरेंट से कुछ ना कुछ पेटीज खाया था, तो अभी मैं देखता हूँ कुछ पेटीज खाने को क्योंकि भूख तो बहुत तेज लग रही है, और फिर रात में गालफेस ग्रिल जाके वहाँ का व्लॉग शुरू करेंगे। वन ये वाला लिया है गाइस मैंने, वन वेजिया। ये मेरे होटल का रिसेप्शन है, ले लिया है भाई ये 154 रुपये का LKR का। टेस्टी लग रहा है, मुजम्मिल ने खाया था तो टेस्टी लग रहा था। कार्ड से पे किया था इससे पहले मैंने, ये इसकी डायरिंग दोबारा देख लें। ये तो मैंने ले लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रूफ टॉप पे चले जाऊँ। ये पर्ल ग्रैंड है और सामने है पर्ल सिटी। पर्ल ग्रैंड ज़्यादा अच्छा है, मैं यहाँ पे रूम ले रहा था पर अभी उन्होंने कहा कि मुझे मतलब मैं वापसी भी श्रीलंका आऊँगा, तो उन्होंने कहा कि वापसी की बुकिंग भी आप ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। ये रूफ टॉप पे जा रहे हैं, मैं आपको रूफ टॉप भी दिखाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसका रूफ टॉप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत। आई थिंक दोबारा से बारिश हो रही है, और अगर बारिश हो रही होगी तो मैं दोबारा आप लोगों को दिखा नहीं सकूंगा, बट बारिश नहीं हो रही है, फूल का नज़ारा है। बारिश नहीं हो रही गाइस, ये देख लें, ये है व्यू इसका रूफ टॉप का। और सामने रेस्टोरेंट है इसका। क्या होटल का पूरा ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, तो मैं ऐसे ही एडअप कर रहा हूँ। ये इसका बार है, पूरा ये व्यू है, और सामने लोटस टावर भी यहाँ से दिखता है। अब तो बिल्डिंग एक और बन गई, लास्ट टाइम में आया था तो एक एक चीज दिख रही थी। जिम उसका नीचे है और बार ऊपर है, और ये स्विमिंग पूल तो गया, सुबह ही नहाएंगे अब स्विमिंग पूल में, अभी तो टाइम भी नहीं है। फिर जिम, मैं आप लोगों को जिम भी दिखा देता हूँ। वैसे पूरा दिखाया हुआ होटल, आई डोंट नो व्हाई। और सामने मेरी लिफ्ट है जो अब मुझे मेरे रूम तक लेकर जाएगी। आई एम गोइंग टू माई रूम अगेन। मुजम्मिल स्लीपिंग क्योंकि थका हुआ इतना है बेचारा वो। फिर मैं आपको सारा इमिग्रेशन वगैरह बताता हूँ, सारा किस तरह यहाँ की इमिग्रेशन हुई, कैसे मैंने रिक्शा ट्रांसफ़र में रिक्शा या टैक्सी बुक की, A to Z। Too much brother, too much टेट। यू आर इन वॉशरूम, लाइट तूने बंद की हुई है मतलब। अच्छा, और वहाँ की भाई आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ही बिजी गुजरा, क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ आ जाऊँगा लेकिन मुजम्मिल की तबीयत खराब हो गई तो हम वहाँ गए हॉस्पिटल, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुजम्मिल सही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब मैं आया तो इमिग्रेशन सॉफ्ट थी, मैंने अपना वीज़ा दिखाया इमिग्रेशन, मैं बताना चाह रहा हूँ श्रीलंका एयरपोर्ट की। तो जब मैंने बताया कि मैं ETA लेकर आया तो उन्होंने सॉफ्ट इमिग्रेशन ही थी, होटल बुकिंग मांगी मुझसे, और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ विद इन 1 hour and 30 minutes में मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि ट्रैफिक थी। अब ये है कि मैं और भी जगह जाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और भी जगह देखने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वाला।